समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बीते कुछ दिनों से वर्बल युद्ध में लगे हुए थे। किसके साथ? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, जिसमें उनके सवाल थे कि क्या योगी आदित्यनाथ की जो एनकाउंटर करने की रणनीति है पूरी, वो जाति देख करके होती है, क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं को टारगेट करने के लिए होती है। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जिसके बाद अखिलेश यादव से न धरते बन रहा है न उठाते बन रहा है, और सफाई क्या देंगे राम जाने। अभी तक समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की तरफ से दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से लेकर के और किसी को दी जाने वाली भावपूर्ण श्रद्धांजलि, ये तमाम चीजें कर दी हैं, लेकिन इस खबर पर बात उन्होंने नहीं की है, इस खबर पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, जबकि उसमें शामिल हैं समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता। खबर क्या है? खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के एक जिले में अवैध नोटों का कारोबार चल रहा था, जो न सिर्फ भारत में होता था बल्कि बिहार के रास्ते नेपाल तक जाता था, और नेपाल के बाद भारत की करेंसी का इस्तेमाल कौन से लोग करते हैं उन लोगों तक पहुंचता था। उसमें शामिल कौन से हैं? रफी खान नाम है उनका। वो समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये पूरे इस घटनाक्रम के मास्टरमाइंड हैं, इस पूरे जो कांड हुए हैं। दूसरे मेंबर कौन है? नौशाद खान, समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तस्वीरें समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ में सार्वजनिक हैं और तैर रही हैं। बीते दिनों समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था कि जरा दो तस्वीरें साथ में रखिए, अखिलेश यादव की और योगी आदित्यनाथ की, और देख करके बताइए कि इसमें से आपको माफिया कौन नजर आता है। अब एक बार फिर से हम आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें रख रहे हैं, एक जिसमें अखिलेश यादव अपने इन दो अनमोल रतन रफी खान और नौशाद खान के साथ में है, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं। दोनों में से देख करके बताइए आपको कौन माफिया लग रहा है। और इसके बाद यह सवाल गंभीर रूप से खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी आखिर ऐसे लोगों के साथ ही अपना रिश्ता क्यों रखती है, और उसके बाद सफाई देने के नाम पर ऐसे ऊट पटांग और अजीबोगरीब तर्क क्यों उनके प्रवक्ता देने लगते हैं, जिसके बाद हंसी आना और साथ में चिंता में डूब जाना दोनों एक साथ हो जाता है। और साथ ही साथ एक और खबर की चर्चा करेंगे जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में कहा जाने लगा था कि योगी आदित्यनाथ बड़े कमजोर हो गए हैं, उनके फैसलों में अब वो रुआब रौब नहीं दिखता है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ उसी तेवर के साथ वापस आए हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा के समय जिस आदेश को कोर्ट से पलटवा दिया गया था कि दुकानों के बाहर बोर्ड पर नाम नहीं लिखे जाएंगे, एक बार फिर से न सिर्फ योगी आदित्यनाथ सरकार दुकानों के बाहर दुकानदारों के नाम लिखवाने जा रही है, बल्कि योगी आदित्यनाथ ने खाने में किसी भी तरह की मिलावट करने को विभत्स करार दिया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में एक्शन और तेजी के साथ बढ़ेगा, जिसको लेकर के जाहिर सी बात है एक बार फिर से राजनीतिक रूप से बवाल और घमासान मचना तय है। दोनों चीजों को लेकर के बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। आपसे एक अपील, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। अब बढ़ चलते हैं खबरों पर, और खबर सबसे पहली और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कुशीनगर से है, नकली नोटों के कारोबार की, जिसमें 5.5 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए गए हैं। यह गैंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नकली नोटों का कारोबार करती थी। 8 लैपटॉप, 26 सिम कार्ड, 10 जो बंदूक होती है और 30 जिंदा कारतूस और 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और संयोग से 10 मुसलमान हैं। नाम क्या है? मोइद, नवाब, रफी, नौशाद, औरंगजेब, परवेज, शेख जलालुद्दीन। और ये पहली बार के ऑफेंडर नहीं है, सब पर 1-1, 2-2, 8-8, 10-10 मुकदमे दर्ज हैं। और ये सभी लोग मिल करके एक नकली नोट की फैक्ट्री, नकली नोट का पूरा कारोबार चलाते थे। और ये इकलौती घटना उत्तर प्रदेश की नहीं है। आज से तकरीबन 27 दिन पहले एक मदरसे में 100-100 रुपए के नकली नोट छापने की मशीन और उसका पूरा गिरोह पकड़ा गया था, जिसमें मौलवी से लेकर के बच्चे तब सब शामिल थे। और इस बार जो लोग पकड़े गए हैं वो सीधे बड़े लोग हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। वो लोग सीधे तौर पर इस गैंग में शामिल थे। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से उनका एनकाउंटर किया गया है, पैर में गोलियां लगी हैं, व्हीलचेयर बैठे हुए हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। और उनकी तरफ से बार बार हाथ जोड़ करके कहा जा रहा है, कप्तान साहब माफ कर दीजिए, अपराधियों का साथ हम नहीं देंगे। अब सवाल है कि कौन से अपराधियों का साथ वो दे रहे थे। नकली नोट छापना अपने आप में एक बड़ा अपराध है, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि हम अपराधियों का साथ नहीं देंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने लिए काम नहीं कर रहे थे,
कि उनको कोई धंधा करना है, चलो 10-20-50 लाख के नकली नोट छाप लिए, बल्कि वो किसी और के लिए ऐसे नोट छापते थे। और जो अब खबरें निकल के सामने आ रही हैं उसमें यह है कि ये नोट जो है ये बिहार के जरिए नेपाल तक पहुंचते थे। और नेपाल तस्करी का आज से नहीं, बहुत प्राचीन समय से भारत की आज़ादी और जो आसपास की घटनाएं जैसे जैसी बढ़ती गई, नेपाल का महत्व वैसे ही बढ़ता चला गया तस्करी के लिहाज से। और नेपाल के जरिए हमेशा से ये चीजें रही है, पाकिस्तान से किसी को भारत में आना है तो नेपाल का रास्ता पकड़ना है, पाकिस्तान से कुछ तस्करी करके भारत में लेना, भारत से पाकिस्तान ले जाना है तो वो रास्ता अपनाया जाता था। आप याद करिए, जब नोटबंदी की गई थी तो इन्हीं नकली नोटों को रोकने के लिए की गई थी। और सरकार का सबसे बड़ा दावा उसको लेकर के था कि जो आतंकवाद की घटनाएं होती हैं उसको रोकने में हमें मदद मिलेगी। और अगले कई वर्षों तक आतंकवाद की घटनाओं में लगभग फुल स्टॉप लगा रहा। लेकिन बीते कुछ एक वर्षों से ये घटनाएं एक बार फिर से सर उठाने लगी हैं। कहीं रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रखा मिल रहा है, कहीं आरडीएक्स रखा मिल रहा है, कहीं सेना की ट्रेन जा रही है तो उसके नीचे कुछ रखा हुआ मिल जा रहा है, जम्मू कश्मीर में सैनिकों के ऊपर हमले हो रहे हैं और पूरे देश में इस समय एक अनरेस्ट का माहौल है। तो क्या उस अनरेस्ट को फंड करने के लिए समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के ये कितनी बड़ी फैक्ट्री चला रहे थे जिसके जरिए पूरे देश में अनरेस्ट क्रिएट किया जा सके? हालांकि अभी इन चीजों की पुष्टि होनी बाकी है, पुलिस क्या बयान देती है, क्या इन्वेस्टिगेशन में निकल के सामने आता है, वो एक बात की बात है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं आती हैं तो समाजवादी पार्टी ऑब्वियस रिएक्शन देती है और अखिलेश यादव जी इसमें पीछे नहीं रहते हैं। अखिलेश यादव पिछले कुछ दिन में जब से लोकसभा पहुंचे हैं तब से उम्मीद थी कि वो प्रदेश की राजनीति में उस ढंग से दिलचस्पी लेना बंद करेंगे, सरकारी कामकाज में उस तरह से प्रदेश के कामकाज में नहीं दखल देंगे, लेकिन दे रहे हैं बाकायदा। हर बात पे बयान उनका आ जाता है। किसी अधिकारी के यहाँ कोई छापा पड़ गया हो, किसी अधिकारी के यहाँ से पैसा चोरी हो गया हो, कोई नेता कहीं पकड़ गया, कुछ भी हो, उसको लेकर के अखिलेश यादव का एक से रहता है। दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट हो रहा था लखनऊ में, टिकट बिक रहा था, उसको लेकर के वो बातें करने लगे। सब चीजों पर अखिलेश यादव का बयान आ गया। लेकिन उनके 2 राष्ट्रीय स्तर के नेता गिरफ्तार हुए हैं, एनकाउंटर हुआ है, नकली नोटों की तस्करी में शामिल हैं, जो अंतरराष्ट्रीय गिरोह चला रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव का बयान नहीं आया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं सुनील साजन जी, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा कि यह माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश है और चुनाव की हार की खींच भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे कायम करके अपनी खींच निकाल रही है। आपके सामने हम एक सूची पढ़ना चाहते हैं और उसके बाद वो खबरें बीत चुकी हैं, लेकिन उस सूची के जरिए आप समझिए कि सुनील साजन का बयान और वो सूची किस तरीके से एक दूसरे को देखते रहे होंगे। मोहित खान, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी, नवाब सिंह यादव, नाबालिग से रेप का आरोपी, वीरेंद्र बहादुर पाल समाजवादी पार्टी के नेता हैं, महिला से दुष्कर्म के आरोपी, जाहिद बेग आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी, रफी खान, नौशाद खान जाली नोट का गैंग चलाने वाले लोग। ये बीते कुछ दिनों की घटनाएं हैं। आप टाइम फ्रेम बढ़ाते चले जाइए, अकॉर्डिंगली वो लिस्ट भी बड़ी होती चली जाएगी। इन सब में एक बात कॉमन है कि ये सभी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के लोग इस बात को कहने का नैतिक साहस जुटा पा रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की और छवि को धूमिल करने का प्रयास है। समाजवादी पार्टी की छवि धूमिल कैसे होती है सबको पता है। अखिलेश यादव जी को भी पता था जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। 2017 तक जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, पिताजी के रहमो करम पे अपने उनके इमेज पे बने थे वो, तो उस दौरान अखिलेश यादव ने पूरा प्रयास किया था कि समाजवादी पार्टी को उस छवि से बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन 2017 की चुनावी हार के बाद उनको समझ में आ गया कि बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं वो सही ही कहते होंगे और मुलायम सिंह यादव जी ने पूरे प्रदेश में जो एक जिला एक गुंडा वाली जो बात चर्चा निकल के आती है, जो चलाया था, पूरा परियोजना चलाई थी, वो परियोजना ऐसे ही नहीं चलाई थी। तो अखिलेश यादव भी बैक टू पवेलियन हो गए और उसी रास्ते पर निकल करके सामने आ गए और उससे समाजवादी पार्टी की छवि धूमिल होती है। लेकिन राजनीति है, राजनीति करने के लिए तमाम तरह की मजबूरियां सामने आती हैं। उन्हीं में से एक मजबूरी होती है कि जो आपके कार्यकर्ता, आपकी पार्टी, आपके काडर का जो चाल चरित्र चेहरा बन जाता है, उसी तरह से फिर काम करने में आनंद आने लगता है, जिसका नतीजा रफी खान और नौशाद खान जैसे लोग होते हैं, जिनको आप राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े नेता बना करके पहुंचाते हैं। लेकिन उनको अब सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के नौशाद खान। अब इसको लेकर के क्या कहा जाए कि समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संस्कृति के फ्लैग बीरर जो हैं नौशाद खान साहब,
ये नकली नोटों की तस्करी की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, जो यहां नहीं पाकिस्तान तक पहुंचता है और उसके बाद वहां से आतंकवाद भारत आता है। तो ये संस्कृति आप बढ़ा रहे हैं। लोहिया वाहिनी, लोहिया जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी संस्था बना दी समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह ने। उसका राष्ट्रीय सचिव बनाया गया रफी खान साहब को। लोहिया के आदर्श क्या थे और लोहिया के आदर्शों को जनता में फैलाने और पहुंचाने का जिनके ऊपर जिम्मा दिया गया है, वो लोग नकली नोट पहुंचा रहे हैं आतंकवादियों तक। अब इससे समाजवादी पार्टी की छवि धूमिल होती है या इनकी गिरफ्तारी करने से समाजवादी पार्टी की छवि धूमिल होती है? इस चीज को तय समाजवादी पार्टी को करना चाहिए और यह एक हाई टाइम है कि जो लोग इस तरह की राजनीति को असामान्य समझ रहे थे, 2 बार जनता ने उनको जवाब दे दिया है। 2 बार प्रदेश में सरकार नहीं आई है। अखिलेश यादव की छवि उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन उनके जो ऐसे नौशाद खान, रफी खान जैसे लोग जो हर जिले में हैं, उनकी वजह से लोगों को बहुत डर लगता है समाजवादी पार्टी से जुड़ने में, और इस बात को समझना चाहिए। और दूसरी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक समय पूरा माहौल देश में बनाया गया कि अब योगी आदित्यनाथ का वो रुतबा रुआब उत्तर प्रदेश में कम हो गया है, सरकार में कम हो गया है। उसकी वजह एक बड़ा फैसला थी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ के समय एक फैसला लिया कि जो कांवड़ियों का रूट होगा उस पर आने वाली सभी दुकानें, वहां पर लोगों को अपने नाम चस्पा करने होंगे कि दुकान का मालिक कौन है, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी थी। और कांवड़ के समय जो यात्री जाते हैं कांवड़ यात्रा लेकर के, बड़ा मेहनत और शिद्दत से जाते हैं, भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं, तो उसमें किसी तरह का विघ्न ना पड़े, कोई थूक करके या कोई और अन्य तरह का अनर्गल क्रियाकलाप करके उनको भोजन न करवा दे। इस बात को सुनिश्चित करवाने के लिए और सामान्य रूप से चुनाव का अधिकार की भाई हम चुन सके हमें किसका खाना है, ये आदेश दिया। बड़ा बवाल हुआ, पूरे देश में बवाल मच गया। कोर्ट से आदेश आ गया कि भैया आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि 2024 के चुनावों के पहले योगी आदित्यनाथ जो चाहते थे, जैसे चाहते थे, तुरंत प्रभाव से पूरे प्रदेश में करवा सकते थे। यह बड़ा वामपंथी मीडिया ने इस चीज को लेकर के चलाया और उस पर कोई रिएक्शन भी नहीं आया, तो फिर मान लिया गया कि भाई ठीक है, योगी आदित्यनाथ कमजोर हो गए हैं। लेकिन अब जो खबर आई है, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब न सिर्फ कांवड़ यात्रा के रूट और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, बल्कि हमेशा के लिए पूरे प्रदेश में हर दुकानदार को, हर बोर्ड के सामने इस बात को फिक्स करना होगा, हर होटल वाले को, हर ढाबे वाले को, कि इसका मालिक कौन है और मैनेजर कौन है। तो क्या अब इसको टाइगर इज बैक टाइप वाली कैटेगरी में, और योगी आदित्यनाथ जी की जो तस्वीर एक समय पर इंटरनेट पे चलती थी, जब पहली उनकी सरकार चल रही थी, उस समय ज्यादा अग्रेसिव मोड में रहते थे, तो एक वो चीते को हाथ में लेके खिलाने वाली या और जो शेर वाली बनती थी, उसको दोबारा लगा दिया जाना चाहिए वापस। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जिस फैसले को कोर्ट ने पलटा था, योगी आदित्यनाथ ने पलट करके फिर से वही फैसला दे दिया है। और सिर्फ फैसला नहीं दिया है, बल्कि यह भी कहा है कि खाने में मिलावट करना, भोजन में मिलावट करना विभत्स है और इसको लेकर के किसी भी तरह की स्वीकार्यता पूरे प्रदेश में नहीं दी जा सकती। और इसको लेकर के भी आने वाले दिनों में राजनीतिक घमासान मचने वाला है, तय बात है। और इसको लेकर के भी हम बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। अपील एक बार फिर से आपसे, यहां तक वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।